धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए। और प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत रीति से हमें तैयार करने के लिए, ताकि हम सब विश्वास करने वाले आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश हों, ताकि प्रभु आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हों और आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, और आपका राज्य हमारे बीच बढ़े और इस पृथ्वी पर लोग आपके राज्य को हमारे जीवन में देख सकें। उस सामर्थ्य को, उस प्रेम को, उस बलिदान को जो आपने अपने इकलौते पुत्र का किया है, उसके परिणाम को हमारे जीवन में देखें और चकित हों, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो वो हम सब लोगों पर बनाए रखता है, ताकि उसकी महिमा हम सब के जीवन से प्रकट हो। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 47। आज हम लोग उसी विषय में आगे बढ़ेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पिरिट फिल्ड लाइफ, पार्ट 3। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 में बहुत सी बातों को जाना, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहचान के विषय में, ताकि आज के युग में जिस प्रकार से ये दिखाया जा रहा है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ या पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, ये गलत है। इसे आपको सच्ची आत्मा को, पवित्र आत्मा को, मसीह की आत्मा को, परमेश्वर के पुत्र की आत्मा को अगर पहचानना है तो वचन के द्वारा ही आप उस चीज को, उसको पहचान सकते हैं, ताकि आप सही व्यक्ति को पहचाने कि कौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। The characteristics of the spirit-filled life are seen in the lives of the apostles and the early Christians। यानी परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए जीवन को अगर आपको देखना है तो वो देखने को आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए चेलों के, यानी प्रेरितों के जीवन में, और प्रारंभिक कलीसिया के मसीही लोगों के जीवन में ये आपको देखने को मिलेगा स्पष्टता से। और इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा, यानी जो सच्चा सेवक होता है उसके द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये निर्देश दिया जाता है कि हम और आप जो मसीह पर विश्वास ला रहे हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं इन चीजों को। कंपेयर द एक्सपीरियंस ऑफ द अपोस्टल्स बिफोर पेंटिकॉस्ट एंड आफ्टर पेंटिकॉस्ट, यानी पेंतेकोस्त से पहले यीशु मसीह के चेले कैसे थे और कैसी बातें करते थे, कैसा व्यवहार था, और पेंतेकोस्त के बाद जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा उसके बाद उसके चेले कैसे हुए, कैसी बातें करते थे, कैसा कार्य किया, कैसा। ये आप अगर 2 फेजेस भी देख लेंगे वचन में तो आपको समझ में आ जाएगा कि पवित्र आत्मा का प्रभाव किस प्रकार प्रकट होता है। रीड थ्रू द बुक ऑफ एक्ट्स एट वन सिटिंग। पवित्र प्रेरितों के काम की पुस्तक को बैठकर एक बार में पूरी पुस्तक को पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में कैसे कार्य करता है। एंड अंडरलाइन एवरी रेफरेंस टू द पर्सन एंड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप प्रेरितों काम की पुस्तक को बैठकर पढ़ें एक दिन में, एक बार में, वन स्ट्रेच, वन सिटिंग, एक बार में बैठकर पढ़ना, तो आप उन बातों को अंडरलाइन करें कि पवित्र आत्मा ने कहां कहां, कैसे कैसे, क्या क्या काम किया। तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा काम कर रहा था कि चेले कुछ कर रहे थे। फिजिकली उन्होंने कुछ नहीं किया, सारा काम पवित्र आत्मा कर रहा था। वैसे ही पवित्र आत्मा, देखिए कुछ चीजें कभी बदलने वाली नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये कभी नहीं बदलते। इसीलिए लिखा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, जैसा था वैसा ही है और वैसे ही रहेगा। हर युग में परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, सारी चीजें वो एज इट इज रहेंगी। इसलिए आपको बैक जाना पड़ेगा, परमेश्वर की सच्चाई को जानने के लिए आपको बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में आपको परमेश्वर की सच्चाई कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि रॉन्ग एग्जाम्पल्स, रॉन्ग लाइफ, रॉन्ग टीचिंग, सब कुछ गलत चल रहा है। नोटिस पर्टिकुलरली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज मेन of whom we are definitely told that they were filled with the Holy Spirit। आप उन लोगों के जीवन में
ध्यान करें वचन में। जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक को, तो उन लोगों के जीवन में आप इस बात को ध्यान से नोटिस करें जो पवित्र आत्मा से वास्तव में भरे हुए थे। सबसे पहला हम देखेंगे पतरस के जीवन में हम देख सकते हैं प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए और फिर 14 पद पढ़िए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार किसने? पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। जैसी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो वहां पर 120 लोग थे और लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर का आत्मा एंड दे वर ऑल फिल्ड, डिफ्यूज्ड थ्रू आउट देयर सोल्स, यानी उनके शरीर में कुछ नहीं हुआ, उनके प्राणों में वे परमेश्वर की आत्मा से भर गए। ये भीतरी काम है, भीतरी अनुभव है जी। विद द होली स्पिरिट एंड बिगैन टू स्पीक इन अदर different foreign languages, tongues, as the Spirit kept giving them clear and loud expression in each tongue in appropriate words। यहां तक कि पवित्र आत्मा, देखिए इंग्लिश में पढ़ने से कितना क्लियर हुआ, पवित्र आत्मा उनको एक एक शब्द दे रहा था बोलने के लिए, और वो शब्द उनके, क्योंकि वो भाषा बोल रहे थे जो उन्होंने कभी बोली नहीं, कभी सीखी नहीं। इसका मतलब वो भाषा नहीं थी जैसा आज लोग बोलते हैं, वो भाषा नहीं थी जिसे ये लोग टंग्स बोलते हैं, वो भाषा नहीं थी। यहां पर बताया जा रहा फॉरेन लैंग्वेज। और वहां पे आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पे तुरंत ये बात का 5वें पद में लिखा है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हिंदी में जाति लिखा है, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है नेशन, राष्ट्र, यानी अलग अलग राष्ट्रों के, अलग अलग देशों के लोग वहां पर थे और वो उनके राष्ट्रों की भाषा में बोल रहे थे। पवित्र आत्मा उनमें से, उनके द्वारा उनसे वो भाषा बुलवा रहा था जो उन्होंने सीखी नहीं और इससे पहले कभी बोली नहीं, और उसके शब्द भी परमेश्वर का आत्मा ही उन्हें दे रहा था और वो उसको बोल रहे थे। वो फॉरेन लैंग्वेज थी, ना कि वो अन्य भाषा जो आज बोली जा रही है। इसे जिब्रिश बोलते हैं, ये जिब्रिश है और इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो जिस प्रकार की अन्य भाषा का प्रयोग आज करके बताया जा रहा है कि ये अन्य भाषा है, पर पेंतेकुस्त के दिन ये अन्य भाषा नहीं थी। पेंतेकुस्त के दिन दूसरे देशों के लोगों के लिए सुसमाचार बोला जा रहा था। पवित्र आत्मा से भरकर वो बोल रहे थे, सुना सुसमाचार रहे थे, लेकिन भाषा, वो जो जिस भाषा के थे वो गलीली थे, वो वहां की भाषा नहीं बोल रहे थे, वो फॉरेन लैंग्वेजेस बोल रहे थे जिन्हें वो खुद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, लेकिन सुनने वाले लोग समझ रहे थे। वहां पे देखिएगा आप, कोई इंटरप्रेटर नहीं था, फिर भी वो भाषा समझ रहे थे सुनने वाले। इसका मतलब वो उनकी, और आगे उन्होंने बोला कि ये हमारी मातृभाषा में बोला जा रहा है। और आप उसको आगे जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि वहां पर कितने देश के लोग थे। 9 पद में लिखा हुआ है, और उसमें वो लोग कह रहे थे, जो यहाँ पे आश्चर्यचकित क्यों है लोग, वहां पे लिखा 7वां पद पढ़ दीजिए हिंदी में। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है, यानी ये हमारे कंट्री के लोग नहीं है, ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं जी। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, इसका मतलब वो जितने कंट्री के लोग थे, हर कंट्री के लोग
पवित्र आत्मा उनसे उनकी मातृभाषा में बात कर रहा था। कोई इंटरप्रेटर नहीं है यहाँ पे। इस बात पर लोग आज तक विश्वास नहीं कर पाए कि ये अन्य भाषा और जिस प्रकार की बातें आज की जाती है अन्य भाषा को लेकर, कितना अंतर है। वचन को ठीक से समझा नहीं, पवित्र आत्मा के निर्देशन में पढ़ा नहीं और उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया। बॉर्न अगेन नहीं है, इसलिए ये बातें नहीं कभी समझ में आएंगी। जो लोग बॉर्न अगेन नहीं है वो इन बातों को कभी कबूल नहीं करते हैं। कबूल वही करेगा, समझेगा भी वही जिसके अंदर से आत्मा में जीवन आ जाए, क्योंकि ये आत्मा की बातें हैं। और वहां पर आगे पढ़ दीजिए, हम जो ये देखिए अलग अलग कंट्री के लोग, पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपूदिकिया और पुंतुस और आसिया का मतलब एशिया जी, और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यानी ये क्या सुन रहे थे लोग? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे अपनी अपनी मातृभाषा में। इतनी भाषाएं पवित्र आत्मा बोल रहा था। पवित्र आत्मा को सारी भाषाएं आती हैं। हमको हो सकता बहुत सी भाषाएं ना आती हो, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे द्वारा अगर बोलेगा तो वो हर भाषा के लोगों से बात कर लेगा, उनकी मातृभाषा में। और यही हो रहा था यहां। दिस इज द ग्रेट मिरेकल। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब आप दो इंसिडेंट भाषा वाले देख लीजिए बाइबल के अंदर। जब बेबीलोन को परमेश्वर को गड़बड़ी डालनी थी तो वहां पे परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली और वो लोग सब आपस में डिवाइड हो गए। और पेंतेकोस्त के दिन भाषा के द्वारा सारे लोगों को, जो दूसरी भाषा बोलने वाले थे, उनको पवित्र आत्मा ने एक कर लिया। यही तो परमेश्वर की सामर्थ्य है, यही परमेश्वर की महिमा है। तो आप देखिए परमेश्वर की आत्मा जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भर जाता है, वो व्यक्ति कुछ नहीं करता, बल्कि परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा कैसे बड़े बड़े काम कर लेता है जो हम स्वयं कर नहीं सकते। अब इसका 14 पद भी पढ़ दीजिए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 14। कान लगाकर मेरी बट पीटर स्टैंडिंग विद द 11 raised his voice and addressed them, you Jews and all your residents of Jerusalem, let this be explained to you so that you will know and understand. Listen closely, listen attentively, बहुत ध्यान से सुनो जी। To what I have to say, यानी पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा उन लोगों को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये पतरस नहीं है। पतरस तो बात ही नहीं करता था, बहुत शर्मीला था। अब इसके बाद ये देखिए, ये पतरस के द्वारा उसने पवित्र आत्मा ने काम किया। इसके बाद दूसरा है द चर्च, कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया। प्रेरितों काम 4 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 31 पद। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान
जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब, वो किसी बिल्डिंग को यहाँ पे चर्च बोला गया है, या वो उनकी सभा जो लगी हुई थी, लोगों का कलेक्शन, जो लोग जमा थे, उसी को कलीसिया बोला गया ना। दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। चर्च का मतलब है जहां मसीह के मानने वाले जमा होते हैं, उसके चुने हुए लोग, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग जब जमा होते हैं, दैट इज कॉल्ड चर्च। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते रहे। यानी जब पवित्र आत्मा से कोई व्यक्ति भर जाता है ना, तो पवित्र आत्मा एक ही काम करता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। वो कोई और बात कर रहे थे, आश्चर्य कर्म कर रहे थे, क्या चमत्कार करने लगे? वचन। ये पहला चिन्ह है पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का, वचन, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना में लोगों को गाइड करना, बताना। तीसरा पॉइंट है द फर्स्ट डीकन। डीकन का मतलब होता है पासबान के साथ जो सेवकाई के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम एल्डर्स भी कहते हैं। ये कलीसिया में सेवक के यानी पासबान के बाद ये होते हैं सेवक, लीडर्स कह सकते हैं आप। इनके लिए इसका पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम, और उसका 6 अध्याय निकालिए, और 6 अध्याय का पहले पद से पढ़ लीजिए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, देखिए लोगों की संख्या बढ़ रही है, पहली सदी की कलीसिया में संख्या किसकी बढ़ रही थी, और आज की कलीसिया में संख्या किसकी बढ़ रही है? भक्तों की, चेलों की नहीं, है ना जी। तब यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी यानी यहूदी और अन्य जाति, ये दोनों प्रकार के लोग आ रहे थे ना। तो ये यहूदी लोगों में जो जिनकी भाषा इब्रानी थी, और यूनानी लोगों में यानी जो अन्य जाति के लोग हैं जिनकी भाषा यूनानी थी, इनमें आपस में झंझट होने लगी जी। वो जो है आपस में कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ले जाती। पहली सदी की कलीसिया में लोग भोजन भी वहीं करते थे, सामूहिक भोजन होता था, और ये भोजन ही उस कलीसिया में समस्या की जड़ बना। आत्मिक कार्य शारीरिक कार्यों से खराब हो जाता है। आज भी वही हो रहा है, आत्मिक कार्य नहीं हो रहा है, शारीरिक क्रियाएं हो रही है, खाना पीना चल रहा है, लेन देन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जिससे कलीसियाएं करप्ट हो रही है। करप्शन का जरिया ये फिजिकल, और इसीलिए ये तो शुरुआत थी। परमेश्वर ने ये सोचा था कि आगे जाके ये चीजें अपने आप समझदार होंगे तो ये सब छोड़ते जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर, ये जो यीशु प्रेरित थे, यीशु मसीह के चुने हुए चेले थे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इन्होंने क्या बोला इस खिलाने पिलाने को लेकर? ये उचित नहीं है कि हम यानी जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं उनके लिए ये उचित नहीं है कि वचन की सेवकाई छोड़ के, प्रभु की इच्छा योजना को छोड़ के हम ये फिजिकल कामों को करने लगे, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, खिला रहे पिला रहे, किसको मिला नहीं मिला, ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का काम नहीं है। उन्होंने यहां पे स्पष्ट किया, दिस इज नॉट आवर वर्क, और इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। आगे पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, तुम अपने में से, ये जो नए चेले तैयार हुए थे, लीडर्स तैयार हुए थे, इनसे कहने कि तुम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा, खाली पवित्र आत्मा से भरे हुए ना हो, पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें
कि हम उन्हें इस काम के लिए नियुक्त कर दें, परंतु ये जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे यीशु मसीह के चेले कहने लगे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। अब आज आप देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग अगर होते तो वो दूसरे काम में क्यों घुसे हुए हैं। तमाम तरीके के बिजनेस कर रहे हैं, तमाम तरीके के फिजिकल चीजें चल रही हैं और उन्हीं के अंडर में चल रही हैं, उन्हीं के निर्देशन में चल रही हैं, उन्हीं के डायरेक्शन में, उन्हीं के वो खड़े रहते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहचान ही नहीं है। यहां से आप सीखिए, ये पहले यानी फर्स्ट सेंचुरी चर्च की लीडरशिप से सीखिए। जी आगे, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस और प्रफुल्लुस और निकानोर और त्रिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया। देखिए, प्रेरित जो थे पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए और नियुक्त किए हुए सेवक थे, और जो इनके चेले थे ये सामने खड़े हैं, जो इन प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चुना लेकिन इनके चेले थे, और इन्होंने अपने चेलों को जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण थे और कलीसिया ने उन्हें चुना कि ये आगे की सेवकाई के लिए जो प्रेरितों के अलावा बाकी चीजें हैं उन सारे कामों को देखने के लिए ये नियुक्त किए जाएं, तो इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया कलीसिया में। और फिर क्या हुआ? और उन्होंने प्रार्थना करके, किन्होंने? प्रेरितों ने प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं की ना, हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना करके हाथ रखा। जी, और देखिए फिर क्या हुआ? परमेश्वर का, ये लिखा है कि कलीसियाओं में ब्रांचेस बनने लगी। हाँ, आजकल तो यही हो रहा, अगर आपके ऊपर हाथ रख दिया तो आप जाकर फिर अपना काम करने लगे। ये पहली सदी की कलीसिया लीडरशिप सीखिए, ये स्पिरिचुअल लीडरशिप ऐसे होती है। चेलों का स्थान वैसा ही रहा, कुछ भी ये जाके करेंगे, इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। ये होती सेवकाई। पेड़ के साथ डाली जुड़ी होती है और डाली पर फल होता है, लेकिन उस फल का संबंध तने से कैसे है? डाली के थ्रू। कनेक्शन देखिए आप, कनेक्शन के बिना लीडरशिप नहीं होती। जी, और यरूशलेम में देखिए, अपनी फिर से पढ़िए, कहां से था? परमेश्वर का वचन फैलता गया, और इसका नतीजा यह था कि यरूशलेम, कैसे पता चला कि परमेश्वर का वचन फैल रहा है? क्योंकि यरूशलेम में चेलों की गिनती, चेलों का मतलब लीडर्स, बहुत बढ़ती गई। आज कौन सी गिनती बढ़ रही है? भक्तों की गिनती बढ़ रही है, चेलों की नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था तुम चेला बनाओ। ठीक है, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। जितना काम उस जमाने में एक बार में हो गया, आज इतने सालों, 2000 वर्ष में भी नहीं हुआ। होना चाहिए था, क्योंकि लीडरशिप गलत हो गई, सब सारे स्टेप्स गलत हो रहे हैं आज, इसलिए आज वो चीज नहीं हो रही है। उसके बाद चौथा पॉइंट है स्तिफनुस, प्रेरितों के काम, उसका 6 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर, किस पर? स्तिफनुस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख, किसका? लोगों ने उसे जब ध्यान से देखा तो उसके चेहरा दिखाई दिया जैसे
स्वर्गदूत चमकने लगा, उसका चेहरा स्वर्गदूत सा दिखाई दिया, यानी चमकने लगा, लाइट निकलने लगी जी। और फिर उसके बाद दूसरा उसका है 7 अध्याय का 60 पद। फिर घुटने टेक कर, ये स्टेफनस को पत्थरवाह किया गया। इसके बाद ये पहली सदी की कलीसिया का पहला मिशनरी था। मिशनरी का मतलब जो कलीसिया से सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया, कलीसिया से बाहर भेजा गया। और जब ये गया और सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, और जब ये सुसमाचार सुना रहा था, वहां पर इसके पर पत्थरवाह किया, और पत्थरवाह किया। उसी समय का ये किस्सा है कि फिर क्या हुआ, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर फिजिकल डेथ हो गई, मर गया। यीशु मसीह ने मरने से पहले क्या कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, हे पिता, ये भी वही कह रहा है। किसका आत्मा, किसका आत्मा, पवित्र आत्मा किसका आत्मा है ना, मसीह का आत्मा, पुत्र का आत्मा है यीशु मसीह। इसके जीवन में था यीशु मसीह, यही है पवित्र आत्मा। ये वास्तविक आत्मा है, बदले की भावना नहीं, धमकी नहीं, कुछ नहीं। इसकी तरफ से कोई खड़े होकर लड़ाई नहीं करना है, कोई रैली नहीं निकल रही है, किसी प्रकार का कोई एजिटेशन नहीं हो रहा है। इसने आराम से, ठीक परमेश्वर की योजना है, शहीद हो रहा है। ये है सुसमाचार के लिए प्राण। यीशु मसीह का जो कोई मेरे पीछे अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो अपना प्राण खो देगा वो उसे पालेगा। इसने अपना प्राण दे दिया यीशु मसीह के लिए, और ये मसीह ने इसको ले लिया। ऐसे ही लोग चाहिए। अब देखिए इसके बाद साउल, 5वां है साउल। प्रेरितों काम 9 अध्याय 17 और 18 पद पढ़िए। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, किस पर, शाऊल पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे, ये कौन काम कर रहा है, हनन्याह काम कर रहा है, शाऊल काम कर रहा है, कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ये एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि जाकर ये करो, और ये बोल रहा है कि जो यीशु तुझे मिला था उसी ने मुझे भेजा है। तो पवित्र आत्मा किसका आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा हुआ कि नहीं हुआ, ये मसीह का आत्मा है कि नहीं है। और ये स्पिरिचुअल जीसस है और कुछ नहीं। और ये पिता पुत्र दोनों, यीशु मसीह ने कहा था ना, पिता मुझ में है, हम पिता पुत्र एक है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा इसलिए है क्योंकि पिता और पुत्र दोनों का आत्मा है, और वो दोनों के विषय में बात करेगा, वो दोनों के बारे में आपको बताएगा, डिस्टिंक्टली अलग अलग। यही है पवित्र आत्मा का काम जी, कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत, कितनी देर लगी, जैसे ही बोला तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया और अपने चला गया और भोजन करके चला गया। अब इसके बाद हम आते हैं 6ठे पॉइंट पे, और 6ठा पॉइंट है पॉल। यही सॉल था, अब ये बन गया पॉल जी। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 9 और 10 पद। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा।
अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। हो गया अंधा। ये पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की बोली की पावर देखिए आप कि कितना, क्योंकि ये व्यक्ति गलत बातें कर रहा था, इसकी गलत अंदर मन में गलत इच्छा थी, गलत भावना थी और इसीलिए उस चीज को पवित्र आत्मा भांप लेता है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की बोली को नहीं समझ सकता, इंटेंशन को नहीं समझ सकता, लेकिन पवित्र आत्मा इंटेंशन को पकड़ता है और उसी इंटेंशन के अनुसार जवाब देता है। सातवां पॉइंट है द डिसाइपल्स, यीशु मसीह के चेले। प्रेरितों काम 13 अध्याय का 52 पद पढ़िए। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। परिपूर्ण हो गए नहीं लिखा। इसका मतलब ये आपके जीवन भर चलने वाला कार्य है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ये प्रतिदिन का कार्य है और ये हमारे जीवन में कंटिन्यूअसली होता रहना चाहिए। ये स्टॉप नहीं होना चाहिए, ये बढ़ता, क्योंकि जितना हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे उतना हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और उतना ही हम आनंद से भरेंगे। क्योंकि यहाँ 2 चीजें लिखी, पवित्र आत्मा से भरते जाने का मतलब आनंद से भरते जाना। और अगर आप पवित्र आत्मा से भरना बंद हो जाएंगे तो आपके अंदर उद्धार का आनंद नीचे चला जाएगा। फिर एकदम वो मजबूरी वाले मसीह हो जाएंगे। अरे यार जाना है यार, क्या बताएं, अभी अब तो टाइम हो गया, अब तो ये करना है, अरे हमको जाना है। मजबूरी वाली सेवकाई। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशित किए जा रहे हैं, ताकि प्रभु आपके वचन में, बाइबल में लिखा एक एक शब्द हमें स्पष्ट हो, उसके ग्रामर के साथ। वहां पे क्या ग्रामेटिकल फॉल्ट्स हम लोग फ्लो में पढ़ते हैं, हम किसी के द्वारा जब हम मैसेज सुनते हैं तो ये ग्रामेटिकल फॉल्ट्स के अनुसार हम गलत संदेशों में फंस जाते हैं। पर परम पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी इंद्रियों का भी इस्तेमाल करे। वो केवल वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि उसको खुद खोलकर पढ़े भी और देखे कि कहाँ किस तरीके से लिखा है, उसकी भाषा में वहां का ग्रामर क्या कह रहा है, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा का कार्य उसके हृदय में हो और उसकी बुद्धि में हो, ताकि पवित्र आत्मा जो बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है वो हमें उन चीजों से भी अवगत कराए जहां पर हमें नोटिस करना है कि लोग कहां पर चूक रहे हैं, कौन सी एरर है वचन के सुनने में, वचन के बोलने में, वचन के पढ़ने में, ताकि परमेश्वर के वचन की सच्चाई हमारे दिल और दिमाग में बैठने पाए और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन सिद्ध हो और उसकी महिमा प्रकट हो। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सब विश्वास करने वालों के लिए जिन्होंने विश्वास किया है, वो विश्वास में उन्नति करें ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।